करते हैं कुछ और खबरों का। सामने आई निक्की साहिल की शादी की तस्वीर। ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में हुई थी शादी। क्राइम ब्रांच ने शादी के दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। साहिल निक्की के साथ शादी से नाखुश था, ये बात पुलिस का कहना है। तो अब इस पूरे मामले में एक और खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच ने शादी के दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं और इस बीच ये बात सामने आ रही है कि साहिल और निक्की की शादी 2020 में हुई थी। शादी से नाखुश था साहिल। ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में ये शादी हुई थी। तस्वीरें आप देखिए, निक्की और साहिल ये तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इस बीच अब पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है। साहिल के परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। तो ये वो तस्वीर जो बहुत कुछ बयां कर रही है। शादी से नाखुश थे साहिल और यही बड़ी वजह बनी निक्की की मौत की। और ये तस्वीरें जहां पर निक्की के साथ साहिल नजर आ रहे हैं, एक दूसरे की ये दोनों की शादी की तस्वीरें हैं और ये बात सामने आ रही है कि एक दूसरे साहिल जो थे वो निक्की के साथ खुश नहीं थे और कहीं ना कहीं ये शादी से जुड़ी बड़ी अपडेट आपके सामने आ रही है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के मंदिर में ये शादी हुई थी और अब शादी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं सहयोगी राहुल प्रकाश का। राहुल, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और अब एक एक कर कर जो है वो चीजें साफ हो रही हैं। शादी से नाखुश थे इसलिए निक्की की हत्या की गई। क्या है पूरा अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको पूरी घटना बता देता हूँ। तो ये सीधे सी जो निक्की यादव है, साहिल गहलोत है, दोनों ने 2020 में आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। 2018 से रिलेशन में थे। ये जो शादी थी, लड़के के परिवार में सब इसके बारे में जानते थे, लेकिन इसके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि निक्की उनके घर की बहू बने। यही वजह थी कि परिवार वालों ने, यानी साहिल गहलोत के पिता ने और परिवार वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी, जो कि 10 फरवरी को होनी थी। और 10 फरवरी को ही इस हत्याकांड के बारे में, यानी हत्या करने के बाद 2 दिन बाद पुलिस को इत्तला मिली। ये पूरा परिवार नहीं चाहता था कि ऐसा हो और यही वजह थी कि पूरी कॉन्स्पिरेसी में साहिल गहलोत के साथ 5 सदस्य घर के, जिसमें उसके पिता और 2 भाई कजन और 2 दोस्त शामिल थे, जिन्होंने इस पूरी घटनाक्रम में इसका साथ दिया। और यही वजह है कि जो पूरा समीकरण है, पूरा घटना है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, वो 2020 से शुरू हुआ था, जब निक्की और साहिल गहलोत की शादी हो चुकी थी। दोनों बिंदापुर में रहने लगे थे। पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा था कि लिव इन में रहते हैं, लेकिन जब ये साफ हुआ शादी हुई है तो बतौर कपल ये रह रहे थे। अभी फिलहाल ये है कि निक्की के पिता और बहन का बयान दर्ज जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे तथ्य सामने आए हैं उससे ये साफ हो गया है कि ये बतौर कपल रह रहा था, लेकिन उसने उसको हटाया, उसकी हत्या करी, उसके बाद दूसरी शादी करी। यही नहीं, कई परिवार वाले भी इस मामले में शामिल है, इसी वजह से कि बतौर शादी होने के बाद भी उन्होंने दूसरी जगह शादी तय करी और बेटे की शादी में शामिल हुए। बेटा भी हत्या करने के बाद शामिल में जिस तरीके की पूरी कहानी थी, उस कहानी में ये लग रहा था कि हत्या करने के बाद उन्हें ये नहीं पता चलेगा, लेकिन एकाएक दिल्ली पुलिस के पास ये मामला आया, जहां पूरी तस्वीर साफ हो गई, जहां ये पता लगा कि निक्की की हत्या साहिल ने और उसके अन्य जो साथी थे, यानी घर के पिता, 2 भाई और 2 दोस्त, यानी इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। जी बेशक, कहीं ना कहीं ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर नजर आ रही है, तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीर देखिए, 2020 में शादी हो चुकी थी, कहीं ना कहीं शादी से नाखुश था और यही वजह बनी निक्की की मौत की। इस बीच आपसे समझना चाहेंगे, अब ये जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद जो पूरा केस की अगर बात की जाए तो वो साफ नजर आ रहा है। नोएडा के आर्य समाज मंदिर में ये शादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं। आरोपी साहिल, अगर बात की जाए तो वो इस शादी से नाखुश था। परिवार भी अब कहीं ना कहीं इस पूरे अगर केस की बात की जाए तो परिवार का इन्वॉल्वमेंट भी नजर आ रहा है और पुलिस अब पूछताछ कर रही है। ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में 2020 की ये शादी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। निक्की यादव हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस की तफ्तीश में ये बात निकल के सामने आई है कि निक्की और साहिल गहलोत की शादी 2020 में ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में हुई थी। हमारे साथ आर्य समाज मंदिर के विपिन जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जो शादी हुई थी वो किस दिन हुई थी और क्या प्रोसेस अपनाया गया था, और आपसे उस दिन की बात कुछ बताइए। 1/10/2020 को
मिलने तो पहले भी आए थे वो, क्योंकि पहले बात होती है, लोग मिलने आते हैं कि साहब हम अपनी जो शादी कराना चाहते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप लोगों के घर वाले कहाँ हैं, क्या है, पूरी डिटेल्स की जांच करके तब वो उन्हें डेट दी जाती है कि भाई आप उस दिन आ सकते हैं। तो वो 1/10/2020 को आके विधि विधान से उनके संस्कार हुए, फेरे जो होते हैं हमारे वैदिक विधि विधान से, और उसके बाद एक प्रमाण पत्र जारी होता है जी। सर जो शादी का क्राइटेरिया है आर्य समाज की मंदिर की तरफ से, क्या प्रोसेस होता है, कैसे की जाती है? आर्य समाज मंदिर में जो है, जो हमारे वैदिक विचारों को और स्वामी दयानंद के जो सिद्धांतों को मानने वाले लोग होते हैं, वो यहाँ मतलब आ जाते हैं, जिससे उनका कुछ खर्च ना हो, दान दहेज न देना पड़े आपस में, और बहुत साधारण उसमें शादी हो जाती है। सर जो इन लोगों ने फॉर्मेलिटीज़ हैं अपनी तरफ से फॉर्मेलिटीज़ की थी, ये कितने लोग यहाँ पर आए थे, और कुछ थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। अमूमन जो है उसमें उनके जो है ना एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लेते हैं हम लोग, तो और पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह लेते हैं, एफिडेविट लेते हैं उनके बालिग होने के लिए कि हम बालिग हैं और अपनी मर्ज़ी से शादी करना है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद फिर उनकी शादी होती है। सर इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आपसे पूछताछ की है, क्या आप पूछताछ की है, क्या बताया आपने? वो लोग यही कि भाई ये लोग यहाँ इनकी शादी हुई है या नहीं हुई है। बहुत जो ऑफिसर्स आए थे क्राइम ब्रांच से बता रहे थे वो अपने आप को, तो अच्छे थे, बहुत अच्छे, तो उन्होंने इसका रिकॉर्ड वगैरह हमसे ले गए, मतलब यहाँ से शादी का। यहाँ के आर्य समाज मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने यही बताया कि उनकी शादी जो है 2020 में इसी मंदिर में हुई थी। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन हरिशंकर के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 20। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।